नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कॉनिक सेक्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम इलिप्स टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, इलिप्स क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स in a plane such that its distance from a fixed point bears a constant ratio less than 1 to its distance from a fixed straight line। ये एक पॉइंट का लोकस होता है, तो हमने ये पॉइंट मान लिया P, और ये ऐसे कह रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, और जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो ऐसे कह रहा है कि इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, और वो जो कांस्टेंट होगा वो लेस देन 1 होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये इलिप्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि PS अपॉन PM ये कांस्टेंट होगा, और इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि फॉर इलिप्स E की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। अब यहां से ये PM जब उस साइड जाएगा तो एक रिजल्ट आएगा कि PS बराबर होगा EPM। ठीक है, अगला देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। आपको याद रखना है इलिप्स की 2 इक्वेशन होती है। पहली तो ये है x² + y² b² = 1। इसमें सबसे पहला है कि a इज ग्रेटर देन b, और सेकंड है ये x² + y² b² = 1। इसमें आपको याद रखना है b ग्रेटर देन a है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों की इक्वेशन तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें तो a b से बड़ा है और इसमें b a से बड़ा है। तो आपको याद रखना है कि अगर a b से बड़ा है तो इलिप्स कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से बनेगा। और अगर b a से बड़ा है तो आपको याद रखना है इलिप्स कैसा बनेगा? वर्टिकल, इस तरह से। अब आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर, और यहां पे इसका सेंटर है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। ऐसे ही इसके लिए ये सेंटर होगा जो कि यहां पे है ओरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। आपको याद रखना है इसकी 2 फोकाई होंगी जिसको हम S और S' से रिप्रेजेंट करते हैं। S के तो कोऑर्डिनेट होंगे AE,0 और S' के कोऑर्डिनेट होंगे -AE,0। इसमें भी 2 फोकी होंगी जिसे हम S और S' से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए S के कोऑर्डिनेट होंगे 0,BE और S' के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-BE। ये 2 वर्टिसेस रहेंगे इसके A और A'। A के कोऑर्डिनेट होंगे A,0 और A' के कोऑर्डिनेट होंगे -A,0। ये इसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स रहेंगे। इसकी तो इक्वेशन रहेगी x बराबर A/E, और इसकी इक्वेशन रहेगी x बराबर -A/E। ये हमने मान लिया B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,B, और ये B' जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-B। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो इलिप्स है इस केस में x एक्सिस पे बन रहा है। अब x एक्सिस पे बन रहा है तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्सिस होगी, मतलब x एक्सिस, ये इसके लिए मेजर एक्सिस होगी, और ये जो एक्सिस होगी मतलब y एक्सिस, ये इसके लिए माइनर एक्सिस होगी। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हो ये जो इलिप्स है ये y एक्सिस पे बन रहा है, तो यहां पे याद रखना ये जो एक्सिस होगी मतलब y एक्सिस, ये इसके लिए तो मेजर एक्सिस होगी, और ये जो x एक्सिस है ये इसके लिए माइनर एक्सिस होगी। तो आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाले इलिप्स के लिए x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, y एक्सिस माइनर एक्सिस होगी, और वर्टिकल फॉर्म वाले इलिप्स के लिए y एक्सिस मेजर एक्सिस होगी और x एक्सिस माइनर एक्सिस होगी। अगला देखिए, आपको याद रखना है कि a और a'
का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, जो कि यहां पे ओरिजिन है। आपको याद रखना है ए और ए डैश का मिड पॉइंट ओ होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ए के कोऑर्डिनेट है a,0। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी डिस्टेंस बताओ, मतलब ये बताओ कितना होगा, तो आपको पता है ये a होगा। ऐसे ही a डैश के कोऑर्डिनेट है -a,0, तो ये कितना होगा, a ही होगा। अब आप ऐसे कहोगे नहीं सर ये तो -a,0 है, तो -a होना चाहिए। आपको याद रखना है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये a ही होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि दोनों वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, a + a दैट इज 2a, और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी इसके लिए, 2a। अगला देखिए, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस b होगी। ऐसे ही ये डिस्टेंस b होगी क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है 0, -b। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, b + b दैट इज 2b। ऐसे ही इसके लिए देखिए ये डिस्टेंस b होगी, ऐसे ये डिस्टेंस b होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है यहां पे ये जो एक्सिस है इसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे, तो याद रखना इस वाले इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगी, b + b दैट इज 2b। अगला देखिए ये a होगा, ये b a होगा क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 है, इसके -a,0 है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, a + a दैट इज 2a। अगला पॉइंट देखिए, आपको याद रखना है कि यहां पे s और s डैश इस इलिप्स की फोकाई है। अब आपको याद रखना है कि s और s डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो भी सेंटर ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि a और a डैश का मिड पॉइंट सेंटर, s और s डैश का मिड पॉइंट सेंटर। अब मैं आपसे यह पूछूं कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 है तो ये डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या कहोगे, a ही होगी। ऐसे ही ये डिस्टेंस a ही होगी। अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगी, AE + AE दैट इज 2AE। ऐसे ही यहां पे फोकाई है S जिसके कोऑर्डिनेट है 0, b, तो मैं आपसे ये कहूं कि ये डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे b। ऐसे ये डिस्टेंस बताओ, तो ये भी क्या होगी, b होगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताओ इस इलिप्स के लिए, तो क्या होगी, b + b दैट इज 2BE। अब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए सेंटर। जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों इलिप्स के लिए सेंटर O है और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, तो आपको याद रखना है सेंटर होंगे 0, 0 दोनों इलिप्स के लिए। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले इलिप्स के लिए एक्स एक्सिस तो होगी मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस होगी माइनर एक्सिस, और इस वाले इलिप्स के लिए वाई एक्सिस होगी मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस होगी माइनर एक्सिस। अब सेकंड पॉइंट ये है, अपने से ये पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस वाले इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, और आपको पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो याद रखना इस वाले इलिप्स के लिए तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y = 0। और इस वाले के लिए जैसा कि आप देख रहे हो मेजर एक्सिस है यहां पे y एक्सिस, और आपको पता है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। क्यों होती है, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, x = 0। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे माइनर एक्सिस है y एक्सिस, तो इसके लिए इक्वेशन होगी x = 0, और यहां पे है माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस और इसके लिए इक्वेशन होगी y = 0। तो आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पहले वाले के लिए तो रहेगी x = 0 और दूसरे वाले के लिए रहेगी y = 0। अगला देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी a + a दैट इज
2a, इसके लिए रहेगी b प्लस b दैट इज 2b। तो आपको याद रखना है पहले वाले के लिए तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2a और दूसरे वाले के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2b। अगला देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ये b, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी b प्लस b दैट इज 2b। ऐसे इसके लिए ये a तो a प्लस a दैट इज 2a। तो आपको याद रखना है पहले वाले के लिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी 2b और दूसरे वाले के लिए क्या होगी 2a। अगला देखिए फोकाई, जैसा कि आपको पता है इलिप्स में दो फोकाई होता है, एक तो s और एक s डैश। अब s के तो कोऑर्डिनेट है a, 0 और s डैश के कोऑर्डिनेट है -a, 0। अब दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं प्लस माइनस a, 0। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए इलिप्स के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे 0, प्लस माइनस be। अगला देखिए वर्टिसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये a और a डैश ये वर्टिसेस होंगे। तो यहां पे है a के कोऑर्डिनेट a, 0 और a डैश के है -a, 0। तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं प्लस माइनस a, 0। ऐसे ही यहां पे है b और b डैश, तो b के कोऑर्डिनेट है 0, b और b डैश के कोऑर्डिनेट है 0, -b। तो दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस b। तो याद रखना आपको पहले वाले इलिप्स के लिए तो वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a, 0 और दूसरे वाले के लिए रहेंगे 0, प्लस माइनस b। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जैसे कि अभी आपको बताया था कि पहले वाले के लिए ये दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। पहले की इक्वेशन रहेगी x इक्वल्स टू a बाई और दूसरे की रहेगी x इक्वल्स टू माइनस a बाई। तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई। ऐसे ही इसके लिए एक तो रहेगी y इक्वल्स टू b बाई और एक रहेगी y इक्वल्स टू माइनस b बाई। तो दोनों को मिला के लिख सकते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई। तो याद रखना आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले वाले के लिए तो रहेगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई और दूसरे वाले के लिए रहेगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई। अगला देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आपको याद रखना है कि लेटस रेक्टम क्या होता है डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस। तो यहां पे ये लेटस रेक्टम होंगे, ऐसे ही इसके लिए ये लेटस रेक्टम होंगे। अब अपने को इसकी लेंथ बतानी है तो आपको याद रखना है कि पहले वाले इलिप्स के लिए तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 2b² बाई a और दूसरे वाले के रहेगा 2a² बाई b। अगला देखिए असेंट्रिसिटी, आपको याद रखना है पहले वाले के लिए असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू √a² माइनस b² अपॉन a² और दूसरे वाले के लिए रहेगा E इज इक्वल्स टू √b² माइनस में a² अपॉन में b²। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू √1 माइनस b² बाई a²। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है पहले वाले इलिप्स में a b से बड़ा होता है और दूसरे वाले इलिप्स में b a से बड़ा होता है। अब पहले वाले में a b से बड़ा है तो आपको याद रखना है छोटे वाला तो ऊपर रहेगा और बड़े वाला नीचे रहेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो यहां से अपने पास एक रिलेशन आएगा जो कि ए बी और ई में रहेगा, तो वो निकालते हैं। तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से ई स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस b² बाई a²। अब एलसीएम वगैरह लेंगे और a² उस साइड चला जाएगा तो यहां से अपने पास आएगा a² e² इज इक्वल्स टू a² माइनस में b²। अब इस b² को इस साइड ले आते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं, तो यहां से अपने पास रिलेशन आएगा b² इज इक्वल्स टू a² माइनस a² e²। अब जब हम इसमें से a² कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस e²। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहले वाले इलिप्स के लिए तो रिलेशन होगा b² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस e² और दूसरे वाले इलिप्स के लिए रहेगा a² इज इक्वल्स टू b² इंटू 1 माइनस e²। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे e मतलब एसेंट्रिसिटी वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है,
अब 1 में से सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी रहती है लेकिन 1 से छोटी रहती है, तो इसीलिए यहां पे एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आपको ये दोनों रिलेशन याद कर लेने हैं। अगला पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो याद रखना पहले वाले इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे a cos थीटा, b sin थीटा। ऐसे दूसरे वाले के लिए भी सेम रहेंगे a cos थीटा, b sin थीटा। मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब जनरल पॉइंट ऑन द कर्व। अब कहने का मतलब यह है कि ये जो है ये इलिप्स में रहेगा, और आपको पता है अगर ये पॉइंट इलिप्स में रहेगा तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। अब आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन ये होती है x² बाई a स्क्वायर प्लस में y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये भी आपको पता है कि दोनों केस में इक्वेशन सेम रहती है, बस डिफरेंस ये रहता है कि पहले वाले में a b से बड़ा होता है और दूसरे वाले में b a से बड़ा रहता है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये इलिप्स पे है, मतलब इस पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप कैसे चेक करोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आप x की जगह a cos थीटा पुट कर दो और y की जगह b sin थीटा पुट कर दो। तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए ये 1 होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो अपना ये पॉइंट इसी इलिप्स पर है। अगला देखिए PS प्लस PS डैश, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे ये इलिप्स है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको इलिप्स के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो आपको पहले वाला इलिप्स लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जिसमें a b से बड़ा होता है। तो हमने ये इलिप्स बना लिया। अब आपको पता है ये फोकी होती है S और S डैश, इसके कोऑर्डिनेट होता है AE, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस AE, 0। अब एक पॉइंट मान लिया हमने जो कि इलिप्स पे है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये मान लिया, पर ऐसा होना चाहिए कि जो इसको सेटिस्फाई करे इलिप्स को। अब PS प्लस PS डैश का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। तो आपको याद रखना है कि पहले वाले इलिप्स के लिए सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस मतलब PS प्लस PS डैश तो होगा 2a और दूसरे वाले इलिप्स के लिए रहेगा 2b। अब ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ये आपको याद कर लेने हैं, और अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हो अच्छी तरह से तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगला टॉपिक है एरिया ऑफ एन इलिप्स। तो मैंने ये इलिप्स मान लिया है। अब जैसा कि आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -b और ये ओरिजिन होता है। अब ये डिस्टेंस a होगी क्योंकि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 है, ऐसे ये b होगी। अब जब हम इस इलिप्स का एरिया निकालेंगे तो अपने पास एरिया आएगा पाई AB। ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या रहेगा, पाई AB, जहां पे आपको याद रखना है A क्या है सेमी मेजर एक्सिस और B क्या है सेमी माइनर एक्सिस। अगला देखिए पेरीमीटर ऑफ एन इलिप्स। तो इसके लिए भी आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है। पेरीमीटर होगा 2 पाई इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। अगला देखिए एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल इनसाइड इलिप्स, कि एक रेक्टेंगल है और ये मैक्सिमम है और इसका एरिया बताना है अपने को। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा 2AB। अब कुछ क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई आर एट प्लस माइनस 4,0। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे वर्टेक्सिस दे रखा है और फोकाई दे रखी है और अपने से इक्वेशन पूछ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये जो वर्टेक्सिस है ये आपको इस जैसा दिखाई देना होगा प्लस माइनस a,0। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास a की वैल्यू आएगी 5,
ऐसे ही ये जो फोकाई है ये आपको इस जैसा दिखाई दे रहा होगा, प्लस माइनस AE, 0। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास AE बराबर आएगा 4 के। अब ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 5 इंटू ई इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से E बराबर आ जाएगा 4/5। अब अपने पास E है, सेंट्रिसिटी है, और A है, और अपने को इक्वेशन बताना है, और आपको पता है इक्वेशन होती है x² बाई A² प्लस में y² बाई B² इज इक्वल्स टू 1। अब अपने पास A है लेकिन B नहीं है, तो B निकालते हैं, तो रिलेशन लगा दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फोकाई और वर्टिसेस ये है, और आपको पता है जब फोकाई और वर्टिसेस ये होता है तो इसका मतलब पहले वाला इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए रिलेशन क्या होता है, B² इज इक्वल्स टू A² इंटू 1 माइनस E²। तो ये लगा देते हैं, तो यहां से B² बराबर आएगा A², A कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 माइनस E², E कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा 25 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो 25, ये बनेगा 25 माइनस में 16 दैट इज 9, तो 9/25, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां से B² बराबर आ जाएगा 9 के। अब A और B आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x² बाई A², A कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y² बाई B² हमने अभी निकाला जो कि कितना है 9, और इज इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन होगी ये। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी प्लस माइनस 2,0 एंड असेंट्रिसिटी 1/4। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फोकाई है जो कि आपको इस जैसी दिखाई दे रही होगी, प्लस माइनस AE, 0। अब कंपेयर करेंगे तो यहां से AE बराबर आएगा 2 के, और अपने को असेंट्रिसिटी दे रखी है 1/4, तो आप E की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो E की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से A बराबर आएगा 8 के, और अपने से इक्वेशन पूछ रहा है। अब इक्वेशन के लिए अपने को B और चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फोकाई ये है, तो इसका मतलब ये पहले वाला इलिप्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला, और हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने आपको रिलेशन बताया B² बराबर होता है A² इंटू 1 माइनस E², तो ये लगा देते हैं, तो B² इज इक्वल्स टू A², A है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 माइनस E², E है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ये अपने पास आएगा 64 इंटू, ये बनेगा 16 माइनस 1 दैट इज 15 और अपॉन 16, तो 15 अपॉन 16, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहां से B² बराबर आएगा 4 इंटू 15 दैट इज 60, तो B² की वैल्यू आ गई 60। अब अपने पास A आ गया और B आ गया, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन होती है x² बाई A², A है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y² बाई B² आया 60 और इज इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन आएगी ये। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। आपको इस इलिप्स के लिए सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस बताना है। तो जैसा कि आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन ये होती है x² बाई A² प्लस में y² बाई B² इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास A² बराबर आएगा 4 के, तो A बराबर आ जाएगा 2 के, ऐसे ही B² बराबर आएगा 9 के, तो यहां से B बराबर आ जाएगा 3 के। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस इलिप्स में B ग्रेटर देन A है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। और आपको मैंने बताया वर्टिकल इलिप्स के लिए सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस मतलब PS प्लस PS डैश क्या होता है 2B, तो 2 इंटू B क्या है 3, तो 2 इंटू 3 6, तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस होगा 6 यूनिट्स। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है, ए सर्कल इज ड्रॉन विद द 2 फोकी ऑफ एन इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन है x² बाई A² प्लस y² बाई B² इज इक्वल्स टू 1। एट द एंड ऑफ द डायमीटर व्हाट इज
द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इलिप्स के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो आपको पहले वाला इलिप्स मानना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये इलिप्स है जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। अब आपको पता है इसकी फोकाई होती है एस और एस डैश, इसके तो कोऑर्डिनेट होते हैं ए कोमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए कोमा 0। अब ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉन किया गया है और वो इस तरह ड्रॉन किया गया है कि सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स ये फोकाई है, मतलब इस तरह से ड्रॉन किया गया है और अपने को इस सर्कल की इक्वेशन बताना है। तो यहां पे अपने को सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि है माइनस ए कोमा 0 और ए कोमा 0। तो इक्वेशन बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ये इसमें पुट कर देते हैं तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x माइनस x1, x1 है माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए इंटू x माइनस x2, x2 है ए प्लस y माइनस y1, y1 है 0 इंटू y माइनस y2, y2 है 0 और इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में ए ई का स्क्वायर और प्लस में है y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको उस साइड भेज देते हैं तो यहां से अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है इस इलिप्स के लिए ए बी और ई में रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो यहां से बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको इस साइड लिया और इसको उस साइड भेज दिए। अब आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ए स्क्वायर इसके की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये होगी सर्कल की इक्वेशन। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द इलिप्स। आपको इस इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को 400 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। तो दोनों साइड 400 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 25x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 400 और इज इक्वल्स टू 1। अब इसको काटेंगे तो ये बनेगा 16 पे, ऐसे ये बन जाएगा 25 पे। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ए स्क्वायर बराबर है 16 और बी स्क्वायर बराबर है 25। अब ए स्क्वायर बराबर 16 है तो मतलब ए बराबर है 4 के, बी स्क्वायर बराबर 25 है तो बी बराबर है 5 के। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें बी ए से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला इलिप्स है और आपको पता है सेकंड वाले इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एल एल आर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो 2a स्क्वायर है 16 और अपॉन बी है 5। तो ये अपने पास आएगा 2 इंटू 16 32 और अपॉन 5। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आएगा 32 अपॉन 5 जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है इफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंटरसेप्ट्स द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड सो फॉर्म्ड।
आपको कोड की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आप इस इलिप्स की इक्वेशन में दोनों साइड 144 से डिवाइड कर दीजिए। तो 144 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 9x² अपॉन 144 प्लस 16y² अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको काटेंगे तो ये बनेगा 16, ऐसे ही इसको काटेंगे तो ये बनेगा 9। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब यह है कि a² बराबर आया 16 के, मतलब a बराबर आया 4 के, और b² बराबर आया 9 के, मतलब b बराबर आया 3 के। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस इलिप्स में a b से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पहले वाला इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो ऐसे कह रहा है कि ये इलिप्स है और ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट काट रही है। तो हम मान लेते हैं ये लाइन ये है। अब सबसे पहले हम इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है लाइन की x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन को इस फॉर्म में बदल रहे हैं। तो इसके लिए आप इसको दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा x/3 से काटेंगे तो 4 प्लस y/3 और इज इक्वल्स टू 1। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है ये तो रहेगा x एक्सिस इंटरसेप्ट और ये रहेगा y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो यहां पे अपने पास x एक्सिस इंटरसेप्ट आया 4 और y एक्सिस इंटरसेप्ट आया 3। तो कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। और जब हम इलिप्स में भी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी यही आएंगे, क्योंकि आपको पता है इलिप्स में ये वर्टेसिस होता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे एक की वैल्यू है 4। तो कहने का मतलब इलिप्स में जब हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही आएंगे। अब यहां पे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें अपने को परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, और अपने को हाइपोटेन्यूज बताना है, मतलब इसकी लेंथ बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो ये बराबर आएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का √5। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ये अपने पास आ जाएगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देन आपको एसेंट्रिसिटी बताना है। अब अपने को इसमें इलिप्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब अपने को पहले वाला इलिप्स लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला। अब ऐसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जैसा कि आपको पता है पहले वाले इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a। ऐसे कह रहा है कि ये 3 टाइम्स है किसका, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का। माइनर एक्सिस होती है 2b। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहां से a बराबर आया 3b के, और अपने से इसमें एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले वाले के लिए एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E = √a² माइनस में b² अपॉन में a²। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो E = √a²। a है 3b, तो इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9b² माइनस b² और अपॉन में a² की जगह पुट करेंगे तो ये बनेगा 9b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9b² माइनस b² ये बन जाएगा 8b² और अपॉन में 9b²। तो b² से b² कट जाएगा, √8 ये तो होगा 2√2 और अपॉन 9 का रूट होगा 3। तो एसेंट्रिसिटी आएगी 2√2 अपॉन 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।